तो चलिए अपन स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और ये त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है आपके लिए ये नया है, आप इनके बारे में पहले कुछ नहीं पढ़े हो। और इससे पहले अपना 7वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। 7वें चैप्टर में अपना एक प्रश्न कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर कंप्लीट पूरे हो चुके हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो शब्द त्रिकोणमिति का जो ये लिखा हुआ है ये शब्द, इसके बारे में बताता हूँ। स्टार्ट यहीं से कर रहा हूं मैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ये इसमें अपने वैसे देखा जाए तो ये त्रिकोणमिति अनंत तक है, मतलब आगे आप क्लास, इससे आगे वाली क्लास यदि 11वीं क्लास में भी आप मैथ्स लेते हो तो त्रिकोणमिति का अंत नहीं है, मतलब खूब सारा लंबा है। बस सिर्फ तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने को परिचय करना। परिचय का मतलब नाम, पता, एड्रेस है जो अपन परिचय अपना देते हैं। वैसे त्रिकोणमिति का परिचय है कि अपना त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कहाँ यूज आती है, सिर्फ यही है यहाँ पर। तो वैसे त्रिकोणमिति का अंत नहीं है, खूब लंबा है। तो यहाँ पर तो सिर्फ परिचय है। तो नाम से स्टार्ट अपन करते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, देखो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि प्लस में कोण और प्लस में मिति, प्लस में मिति। इसका अर्थ क्या है वो सुनो। त्रिमिस को हो गया 3 हो गया, त्रिमिस 3 हो गया। कोण मिस कोणीय, और मिति मिस होता है क्षेत्रफल। क्या होता है मिति मिस? क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हो गया 3 कोण क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया 3 कोणों वाले क्षेत्रफल। 3 कोण जिनके होते हैं 3 कोण वाले का क्षेत्रफल, मतलब ये हो गया 3 कोण वाले का क्षेत्रफल। 3 कोण वाले का क्षेत्रफल समझ रहे हो? 3 कोण वाले का क्षेत्रफल। अब 3 कोण वाला होता कौन है? 3 कोण वाला होता कौन है? त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बात करें अपने त्रिभुज की, तो ये त्रिकोणमिति जो है जैसे मान लो मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं, त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज एबीसी की बात करूं, और त्रिभुज में भी ये त्रिकोण, यहाँ पर जो अपन इस चैप्टर में एक समकोण त्रिभुज की चर्चाएं करेंगे। अपन कौन से त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज। वैसे ये त्रिकोणमिति न्यून कोण त्रिभुज सारे त्रिभुज में यूज होती है, लेकिन ऐसा त्रिभुज जिसका समकोण त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके पड़ते कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण, अब समकोण त्रिभुज में देखो AB है, BC है, AC है। ये 3 क्या है आपको पता होगा? कोण A, कोण B, कोण C, ये 3 क्या है? जैसे मान लो ये 3 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब त्रिकोणमिति कहाँ काम में आती है वो सुनो। त्रिकोणमिति की सहायता से अपन किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति की सहायता से अपन किसी समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजाएं होती है, 3 जो कोण होते हैं, इनमें आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपने को एक भुजा दे दिया जाए तो इसके मदद से अपन अन्य भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति को काम में लेते हुए एक कोण देते हैं तो इसकी मदद से अपन अन्य कोण ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। तो त्रिकोणमिति की मदद से अपन ऐसे त्रिकोणमिति की सहायता से अपन त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों को आपस में को ज्ञात अपन कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। तो त्रिकोणमिति कहाँ काम में आती है? त्रिकोणमिति आती है समकोण त्रिभुज में काम में आती है। पहली बात ये है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की भुजाएं और कोणों को ज्ञात करने में काम में आती है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अपन त्रिकोणमिति का मतलब आप ये समझिए कि त्रिकोणमिति जो है वो 3 कोणों वाले समकोण त्रिभुज में काम में लिया जाता है, समकोण त्रिभुज में काम में लिया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति के घटक। त्रिकोणमिति के घटक कौन कौन से होते हैं, त्रिकोणमिति किन के आधार पर चलती है, इनको आपको रफ ऐड नहीं करना है। त्रिकोणमिति के घटक हेडिंग आप लगाओ, त्रिकोणमिति के घटक और 6 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 6, उनको रफ करता हूँ। देखिए, तो चले मैंने लिख दिया, ये ऐड कर लिया होगा आपने, ये नाम ऐड कर लिया होगा। चलिए इनको मैं समझाता हूँ। देखिए ये घटक क्या है, देखिए इसको पढ़ेंगे अपन साइन, इसको SINE। आपके लिए नया है, आपको इंग्लिश को देख के आप घबराए। साइन ये आपके लिए नया, आप सुन लीजिए ध्यान से। SINE साइन, COSINE कोसाइन पढ़ेंगे इसको। TANGENT टेंजेंट,
COSECANT कोसेंट, SECANT सेकेंट, COTANGENT कोटजेंट। ठीक है। अब इनका शॉर्ट नाम देखिए ना, अपन ये फुल नाम है, इन फुल नामों से नहीं बोलना है अपने को, इनके शॉर्ट नाम जो है उनसे अपने को इनको बोलना है। देखिए कौन से इनके जो शॉर्ट नाम है वो सुनो। शॉर्ट नाम है, पहले वाला जो है इसका शॉर्ट नाम है साइन, SIN, साइन थीटा हो लगा रहता है। अब ये क्या है सुनो, देखो इसको पढ़ते हैं थीटा, ऐसा निशान आता है, ऐसे ऐसे थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, ये थीटा है। कौन होता है ये? साइन थीटा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। थीटा का वैल्यू होता है कोण, कितना बड़ी डिग्री हो सकता है, कितना बड़ी डिग्री, साइन थीटा, इसका शॉर्ट नाम साइन थीटा। दूसरे का शॉर्ट नाम है कोस थीटा, यहां से INE हट जाएगा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे कोस थीटा, कोस थीटा। इसको शॉर्ट में तीसरे को बोलेंगे टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। थीटा यहाँ कोण है, इसको बार बार बोल रहा हूँ मैं, थीटा यहाँ कोण है। ठीक है। अगला वाला ऐसा आपको भी बनाना पड़ेगा, ये ग्रुप चलते हैं, ग्रुप वाइज में कर रहा हूँ। इसका चौथे का है COSE कोसेक थीटा, और पांचवा जो है वो है SEC सेक थीटा, यहां से एंटी हट जाएगा। और 6 वाला है वो कोट थीटा, ये लो। और ये जो है ध्यान से सुनना, इसको पढ़ेंगे अपन साइन, इसको पढ़ेंगे अपन साइन, साइन पढ़ेंगे इसको। इसको पढ़ेंगे अपन कोस। जिस बच्चे को पता नहीं, बोलना नहीं आता वो लिख ले, ना लिखे तो हिंदी वाला कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ेंगे अपन टेन, बातें नहीं, टेन ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको पढ़ेंगे अपन कोसेक, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे अपन कोसेक। इसको पढ़ेंगे अपन सेक, इसको पढ़ेंगे अपन सेक, इसको पढ़ेंगे अपन कोट। ऐसे इनको हिंदी में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। आप ऐड नहीं किया तो ये ऐड कर लीजिए, ये इनका फुल नेम है, ये इनका शॉर्ट नाम है। आगे एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिनमें अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी। कोसेक थीटा का फुल नाम कोसेंट होता है, सेक थीटा का फुल नाम सेकेंट होता है, कोट का फुल नाम कोटेंजेंट होता है। अब देखो इनके शॉर्ट नेम में, साइन के शॉर्ट नेम में सिर्फ ई का फर्क है। देखो ई का फर्क है, यदि यहाँ पर ई लगा दो, यहाँ पर ई हटा दो। यहाँ पर किसका फर्क है? INE का फर्क है। यहाँ किसका फर्क है? GENT, जेंट का फर्क हो गया, जेंट। और इसमें किसका फर्क हो गया? इसमें ANGENT का फर्क हो गया। और इन दोनों में ANT का फर्क है। यहाँ कोसेक है, यहाँ ANT, यहाँ सेक है, यहाँ ANT है। तो देख लो, ये शॉर्ट नाम के साथ आपको टोटल फुल नामों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि फुल नामों की भी जरूरत अपने को पड़ेगी। कई 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जिनमें अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इसके आगे उस तरफ, आप इस तरफ जगह है तो उस तरफ लिख लीजिए, मेरे पास जगह है, आप नीचे लिख लेना चाहिए। तो उस तरफ देखना क्या लिखेंगे, इनका इस तरफ ही आप चलेंगे, देखना इनको बोलेंगे विपरीतार्थी सूत्र या विपरीतार्थी युगम में बोल सकते हैं। वो सुनिए, ये टॉपिक सुनिए। यदि आपके पास इधर जगह नहीं है तो आप नीचे लिख लेना, ये वो वाला नीचे लिख लेना आप। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, इनमें फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला कौन सा है वो सुनिए। फर्स्ट वाला है SIN, साइन थीटा जो है, साइन थीटा का जो उल्टा है, विपरीतार्थी का मतलब होगा विपरीत, उल्टा। साइन थीटा का विपरीत होता है कोसेक थीटा, और यहां लिख देता हूं मैं उल्टा। ठीक है। अब यहां से फर्स्ट सूत्र, पहला सूत्र बनता है, वो सुनो, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। उल्टे को अपन उल्टे के तौर पे लिखेंगे ऐसे, कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। दूसरा कोसेक थीटा बराबर 1
साइन थीटा, देखो एक बीच में एक लाइन और आ जाएगी, वो लिख लो, याद आ जाएगा आपके। देखो साइन थीटा यही है और ये यहाँ भाग में इधर किस में आएगा, गुणा में, तो साइन थीटा से कोसेक थीटा गुणा हो जाएगा और सामने कौन बचा, एक। देखो शांति से आराम से, मतलब साइन थीटा यही है और कोसेक थीटा भाग में इधर आएगा गुणा में, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। मतलब कि इनके बीच में गुणा का निशान नहीं लगा हुआ होता है, कोई भी निशान नहीं है तो समझ लो गुणा ही है, डॉट लगा देते हैं। दूसरा, इसी का दूसरा देखो, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा आया, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक थीटा ये रहे और 1 के बट्टे में क्या चला जाए, साइन थीटा, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये वाला। यहां से तीर का निशान क्या बनेगा, देखिए कोसेक थीटा ये रहेगा, कोसेक थीटा COSEC है, ध्यान देना। अब ये 11th क्लास 12th क्लास में तो और भी जोड़ के लिख रहा हूं मैं, यहाँ तो वैसे खुले लिख दिया डॉट, आपको समझ नहीं आएगा। साइन भाग में इधर आएगा गुणा में, बराबर में कौन है, 1। देखो सामने ये फर्स्ट वाला बन चुका है, आराम से देख लो इसको, मतलब टोटल 6 के 3 जोड़े बन जाएंगे। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, इनको बारीकी से आप ध्यान से देखिए। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, ये थीटा पढ़ेंगे, ये कोण है यहाँ, साइन 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, डिग्री आएगा और कोण आएगा। कोण आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज बोला था अभी थोड़ी देर पहले अपन मैंने क्या बताया था कि भाई ये जो है ये त्रिकोणमिति है, समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में तो ध्यान दो, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिखेंगे और ये कोसेक या भाग में इधर गुणा में आएगा, तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। और यदि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी हो सकता है, ये साइन थीटा भाग में इधर तो गुणा में आ जाएगा, कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा बराबर 1। अब देखना इन दोनों तीर के निशान वालों को देखो, तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 गुणा 3 बराबर, ये तुम्हारा होता है उल्टा सीधा गुणा में लिख सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है। चलिए पहला दूसरा फॉर्मूला देखो, साइन बराबर 1 कोसेक होता है और कोसेक बराबर 1 साइन होता है। सेकंड में चलेंगे अपन, सेकंड वाला चलेंगे, सेकंड, ये सेकंड लगा दिया हमने और सेकंड का नंबर 3 है, वो सुनो। सेकंड देखो, साइन, देखो मैंने यहां पे भी क्रम लिखा है, देखो साइन जो है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इसको पूरा सेकंड ही पढ़ो, ये ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप में 3 होते हैं, 1 2 3, और सेकंड ग्रुप में इनको भी 1 2 3 ही बोल सकते हो चाहे आप, लेकिन मैंने 4 5 6 लगा दिया ताकि आपको ये पता चल सके टोटल 6 है, ये सेकंड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो साइन है उसका सेकंड ग्रुप में कोसेक उल्टा होता है, मतलब ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, ये दोनों देख लो, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। अब ये दोनों चलेंगे, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये चलेंगे, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा लिख रहा हूं मैं, तो नंबर इसमें ये लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे कि कोस थीटा का जो उल्टा है, उल्टा वो कौन होता है, सेक थीटा होता है। देखो जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, वैसे कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। नंबर सूत्र नंबर तीसरा फॉर्मूला इसके जैसा बनेगा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। अब यहां से तीर का निशान आएगा, कोस थीटा डॉट सेक, यहां भाग में इधर गुणा में आएगा, तो यहां सेक थीटा बराबर में 1। देखो समझे, ठीक है। चौथा फॉर्मूला बनेगा, जैसे कोस बराबर 1 सेक होता है तो सेक बराबर भी तो हो सकता है ना 1 कोस थीटा। यहां से क्या बनेगा, सेक थीटा यही रहेगा और डॉट में क्या आएगा, कोस थीटा, बराबर में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। देखो नंबर चलेगा थर्ड वाला। अब देखो तीसरा चौथा, जैसे पहला दूसरा है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, वैसे तीसरा चौथा कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। यहाँ साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो
तो कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1 होता है। कोस सेक थीटा डॉट कोस थीटा बराबर भी 1 होगा। देखो अब एक बात सुनो, कोई भी दो उल्टे होते हैं, कोई भी दो उल्टे होते हैं, दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। कोई भी दो उल्टे घटक हो, उल्टे घटक कोई भी दो हो, उनका गुणनफल सदैव 1 होता है। चलिए थर्ड वाला और लिख देते हैं। थर्ड वाला लिखते हैं। थर्ड वाला यहां लिख रहा हूं मैं, आप इनके नीचे ये दोनों लिख देना यदि जगह नहीं तो मैं थर्ड वाला यहां लिख रहा हूं। देखो यहां लगा रहा हूं मैं थर्ड, उसके जस्ट आगे थर्ड का देखो देखो पहला में साइन थीटा का उल्टा कोसेक आ गया तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा कोस थीटा का जो दूसरा कोस थीटा है वो इधर दूसरा कौन है सेक, तो कोस का उल्टा सेक आ गया। अब तीसरा टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ टेन थीटा, देखना टेन थीटा उल्टा जो होगा इसका उल्टा जो आएगा, इसका विपरीत जो आएगा उल्टा जो आएगा वो होता है कौन कोट थीटा। देखो ठीक है, तो यहां से अपना नंबर 5 चलेगा, वो 5 क्या चलेगा, क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। यहां से तीर का निशान क्या बढ़ेगा, ये कोट यहाँ भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो टेन थीटा तो यही आएगा, डॉट में क्या आएगा कोट थीटा, बराबर में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। देखो बराबर में 1 है, ये 1 है ना, कुछ नहीं क्या है। ठीक है, अब नंबर चलेगा 6 वाला नंबर का फॉर्मूला आएगा टेन बराबर 1 बटा कोट होता है, तो कोट बराबर भी तो आ सकता है ना, कोट बराबर 1 बटा टेन थीटा आ सकता है। अब इसके तीर का निशान आएगा, कोट यही रहेगा, कोट यही है और ये टेन यहाँ भाग में तो गुणा में आ जाएगा, टेन थीटा गुणा में आ चुका है, सामने कुछ नहीं तो 1। देख लो आराम से, एक एक स्टेप है। देखो अब मैंने बोला यहां पर आप लिख लेना, ये देखो यहां एरो लगा के लिखना, कोई भी दो उल्टों का गुणनफल, कोई भी दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। कोई भी दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। कोई भी दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है, ये दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान देना फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान से देखना, इधर से और इधर वालों को देखना। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक लिख सकता हूं थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन लिख सकता हूं। अब यहाँ कोसेक यहाँ भाग में तो इधर गुणा में जाएगा, तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर में 1 आ जाएगा। कोई भी दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। कोसेक थीटा ये भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब सेकंड वाला क्या चलेगा, साइन इस फर्स्ट वाले ग्रुप जो है, फर्स्ट जो ग्रुप है उसका पहला का उल्टा सेकंड वाले ग्रुप में पहला है, साइन का उल्टा कोसेक है। अब सेकंड वाले फर्स्ट वाले ग्रुप का दूसरे नंबर पे जो कोस है, फर्स्ट वाले ग्रुप में जो दूसरे नंबर पे कोस है वो सेकंड वाले ग्रुप में दूसरे नंबर पे सेक का उल्टा है, कोस उल्टा सेक का है, सेक उल्टा कोस का है, आपस में उल्टे होते हैं। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। सेक यहाँ डिवाइड में है, भाग में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कोस डॉट सेक बराबर 1 हो जाएगा। कोस बराबर 1 बाई सेक होता है, तो सेक बराबर 1 बाई कोस भी हो सकता है, कोस यहाँ भाग में तो गुणा में जाएगा। कोई भी दो उल्टों का गुणनफल 1 होता है, कोस डॉट सेक बराबर 1 होता है, सेक डॉट कोस बराबर 1 होता है। इसी तरीके से ये फर्स्ट ग्रुप का जो तीसरे नंबर का टेन है वो सेकंड ग्रुप के तीसरे नंबर के कोट का उल्टा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है,
टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं, या कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हैं। ये कोट यहाँ बाद में, तो टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1 होता है, या कोट थीटा डॉट टेन थीटा बराबर 1 होता है। कोई भी दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। ठीक है, अब मैं ऐसे करूंगा, ध्यान देना, ये आपको क्लियर आपके दिमाग में हो जाएंगे याद। आपके लिए नहीं है, आप पीछे वाली क्लास सुनिए, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़े, आपके लिए नहीं है। अब ये ध्यान देना, इसके अलावा ध्यान से सुनना। अब मैं अब आगे वाली इसको रफ करूंगा पूरे को, ये आपको सारे ऐड करने हैं। आप इनके नीचे इन इधर जगह नहीं है, तो इनको इनके नीचे लिख दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इनको रफ करूंगा और फिर से आगे मैं कैसे उतारूंगा वो सुनो। देखिए, मैं ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इन तीनों को एक जगह ऐड करूंगा, समझ रहे हो। और सुनना, फर्स्ट वाले की जो ये लाइन है, ये उल्टा उल्टा जो लिखा हुआ है मेरा, इन तीनों को एक जगह ऐड करूंगा, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, ये जो 6 फॉर्मूले हैं, इन तीनों को एक जगह ऐड करूंगा। और वैसे ये 6 नहीं है, 3 ये थे, सुनो, ये 6 नहीं, देखो ये 2 सेम है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटा साइन, समझ रहे हो। इन 6 को एक जगह ऐड करूंगा, और ये जो है ना तीर के निशान वाले जो भी है, 1 2 3 4, इन 6 को मैं एक जगह ऐड करूंगा, ताकि आपको कलीनता आ सके, समझ में आ सके। मैंने एक साथ लिख दिए, एक साथ लिखने से आपके थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत एक साथ लिखना भी था, क्योंकि यहाँ से समझ आ रहा है कोसेक यहाँ बाद में, इधर किस तरह का गुणा में। ठीक है, एक बात और बता दो, ध्यान से सुन लो, यदि ध्यान दो, यदि मैं साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान 1 बटा कोसेक रख दूं, सुनो ध्यान से देखो, इधर ध्यान देखो, बोर्ड पे देखिए, साइन थीटा की जगह में 1 बटा कोसेक रख दूं, यदि यहाँ मैं 1 बटा कोसेक रख दूं, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा और आएगा अपने पास 1। वापस बताऊं, साइन थीटा की जगह 1 बटा कोसेक रख दूं, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा और 1 आ जाएगा। या मैं कोसेक की जगह 1 बटा साइन रख दूं, ये वाला, कोसेक की जगह 1 बटा साइन रख दूं, तो साइन से साइन कट के तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अब मैं कैसे ऐड करूंगा, इनको रब करूंगा, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड को एक जगह ऐड करूंगा। पहला, दूसरा, ये दोनों सेम है, साइन बराबर 1 बटा कोसेक है, कोसेक बराबर 1 बटा साइन है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनको एक जगह ऐड करूंगा, और जो भी तीर के निशान वाले हैं, इनको एक जगह ऐड करूंगा। वैसे ये 6 नहीं है, 3 ही फॉर्मूले हैं। मैं इनको रब करूंगा और आगे ऐड करूंगा। इनको आपने आप सारा ऐड कर लेना, ऐड करना है, नहीं किया पर करना पड़ा, जल्दी कर। चलिए अभी चलिए, तो अभी मैं कैसे ऐड करूंगा, देखना, मैं लिखूंगा या कुछ भी नहीं, उसके आपको जो लिखे नीचे जस्ट नीचे लिखना है आपको। फर्स्ट वाला ये लिखूंगा, फर्स्ट ग्रुप ऐसे लगाऊंगा कि साइन जो थीटा था वो उल्टा होता है किसका, उल्टा होता है किसका भाई, कोसेक थीटा का। साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का। ठीक है, सेकंड वाला था, सेकंड लगाऊंगा इसके, सेकंड वाला था कोस थीटा जो है वो उल्टा होता है किसका, उल्टा होता है किसका, सेक थीटा का। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है वो उल्टा होता है किसका, उल्टा होता है किसका, कोट थीटा का। देखो, कोट का उल्टा होता है, ये बात जरूर से ध्यान दो आप। देखो मैं थोड़ा सा इनमें ट्रिक बताऊं। देखो इसमें देखो, सीसी वाले देख लो, ये दोनों सीसी वाले उल्टे होते हैं, इसे याद रख लो, और टीटी वाले उल्टे होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, साइन का कोसेक होता है, बड़ा छोटा सा लिखा हुआ, देखो बड़ा सा लिखा हुआ, ये उल्टा होता है। एस इसमें आ रहा है, एस इसमें आ रहा है, ऐसे याद करो थोड़ा, एस एस तो इसमें भी आ रहा है, वैसे जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। लेकिन साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। चलिए अब मैं लिखूंगा वो छवाले जो अभी मैंने बताए थे आपको, छवाले लिखूंगा। पहला लिखूंगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। चलिए दूसरा लिखूंगा कोसेक थीटा बराबर
1/7। तीसरा जो है, तीसरा कोस थीटा का आएगा, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, ठीक है। और चौथा जो होता है वो सेक थीटा का आएगा, जो कि 1/, क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ये लो, ये दोनों एक दूसरे के देखो उल्टे हैं, ग्रुप चल रहा है, ग्रुप के वाइज हो रहा है, आराम से देखो, ठीक है। और अगला जो है एक और बच गया, कौन सा बच गया देखो जरा, एक जोड़ा बचा, पांचवा जो है वो देखो किसका बच गया, टेन थीटा जो है, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। और छठा जो है वो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। चलो ये आ गया। अब मैंने जस्ट पहले अलग अलग जो लिखा था, अलग अलग लिख दिया था, वो एक साथ लिख दिया था, वहां एक साथ लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले। आप मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो अलग लिखा है। अब यहां से ये समझ में आ रहा है कि भाई साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक लिखते हैं और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखते हैं। और ये समझ में आ रहा है कि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तब यहां से आता है वही कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होगा और सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होगा, तो कोस थीटा होगा। और टेन थीटा उल्टा होता है कोट का, कोट का टीटी वाले, तो टेन बराबर 1/कोट थीटा होता है और कोट बराबर 1/tan थीटा होता है। ये आ गया। अब इसके आगे आपके पास इधर जगह अभी बच गए वो जो कौन से नंबर, इसके जस्ट इधर लिख देना। आप एक नंबर अलग अलग लगा लो, या पहला नंबर एक नंबर लगा के देखो, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर में होता है 1। कोसेक या भाग में इधर गुणा में जाएगा तो साइन थीटा से कोसेक गुणा होकर 1 बना देगा। दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। दो उल्टे होता है, दो उल्टे घटक हो, उनका गुणनफल सदैव 1 होता है। सेकंड वाला या मैं या लगा दूं, यहां या लगा के देख लो, को इसको पलट के लिखे, कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा बराबर में भी तो 1 ही होता है। बात करूं आगे वालों की, आगे वाला दूसरा जो है इसको दूसरे नाम दे दो। चलो ऐसे एक दो दूसरा इसको भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर में 1 होता है। और या फिर या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा डॉट कोस थीटा बराबर में 1 होता है। नंबर बात करेंगे आगे वाले की, नंबर तीसरा आएगा टीटी वाले, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर में 1 होता है। या फिर इसकी बात करें उल्टा लिख दे तो कोट थीटा डॉट टेन थीटा बराबर में 1 होता है। ये देख लो साथ ही, ये मैंने जस्ट पहले आपको लिखवाया था, वो मैंने एक ही जगह लिख दिया था। अब ये अलग यहां से ये समझ में आ रहा है कि साइन का उल्टा कोसेक है, ये जोड़ा है, ये दो, ये भी एक जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है। यहां से ये उल्टे वाले सूत्र हो गए। ये दो उल्टों का गुणनफल सदैव 1 होता है। साइन को कोसेक से गुणा करें, कोसेक को एक साइन से, 1 आएगा। कोस को सेक से, सेक को कोस से, टेन को कोट से, कोट को टेन से, इनका गुणनफल सदैव 1 ही होता है। अब आगे अलग अनुपातीय सूत्र और चलेंगे, वो और कर लेते हैं अपन। इनको ऐड जरूर कर लेना, पूरे ऐड करना भैया, सारा ऐड कर लेना, चलेंगे। हाँ भाई चले तो सुनिए, पहला वाला अपन जानते हैं, अभी लिखा था, पहला होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का फुल नाम भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है कोस थीटा, ये क्रम है, इसी तरीके से क्रम में चलने चाहिए। तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है। इनको बोलो आप फर्स्ट, ये बोलो आप फर्स्ट, ये फर्स्ट है ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप बोलोगे आप, फर्स्ट ग्रुप बोलोगे। ग्रुप के हिसाब से काम करेंगे अपन, ताकि याद होगा। देखा ये वाला जो ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको पढ़ेंगे अपन फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट या फर्स्ट ग्रुप जो भी बोलना चाहो। आगे वाला सेकंड, देखो वो देखो आगे वाला देखो, नंबर 4 साइन का उल्टा चलेगा। जो फर्स्ट ग्रुप में पहले नंबर पे साइन आ रहा है
तो सेकंड ग्रुप में भी पहले नंबर पे कोसेक आएगा। पांचवा, और फर्स्ट ग्रुप में दूसरे नंबर पे कोस आ रहा है तो सेकंड ग्रुप में दूसरे नंबर पे कोस का उल्टा ही लिखना अपने को, सेक। और फर्स्ट ग्रुप में तीसरे नंबर पे टेन आ रहा है तो सेकंड ग्रुप में भी टेन का उल्टा ही लिखना है तीसरे नंबर पे कोट थीटा। ये आ गया कौन सा, सेकंड ग्रुप। इसको पढ़ेंगे अपना सेकंड ग्रुप। देखना ये सूत्र अपने आप याद होंगे आपके। देख अब चल, अनुपातीय सूत्र कौन से, अनुपातीय सूत्र कौन से, ये ग्रुप इस तरफ लगा दूंगा मैं, यहाँ मेरे को सूत्र लिखने हैं। देखो कौन से सूत्र होते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए इसका सूत्र है, इसका फॉर्मूला होता है, इनके सूत्र आएंगे आगे, वो सूत्र सुनिए। अनुपातीय सूत्र कौन से होते हैं वो देखिए जरा। देखो ये होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये होता है आधार बटा, पता चलेगा अभी आपको, पता चलेगा, मैं लिख रहा हूं, एक मिनट ध्यान देना एक बार। कर आधार बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब सुनना, अब आगे वाले ये नीचे वाले सूत्र सुनना। साइन का जो उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक का होगा कर्ण बटा इसका उल्टा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। और कोस का आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक का होगा कर्ण बटा आधार। उल्टा हो रहा है इनका, उल्टा। चलो, टेन का लंब बटा आधार होता है तो कोट का होगा आधार बटा लंब। चलो अब देखो, लंब को अपन एल से डिनोट करेंगे, लंब को अपन एल से डिनोट करेंगे, तो लंब की जगह पे लिख देता हूं संकेत के तौर पे एल, ताकि आप यहाँ ट्रिक बना सके, देखना। और यहाँ लंब को एल बोले, एल से डिनोट करेंगे, और कर्ण को के से डिनोट करेंगे, आधार को ए से डिनोट करेंगे, कर्ण को के से डिनोट करेंगे, लंब एल बटा आधार, और के कर्ण और लंब एल हो गया। इनका ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान दो, ये फॉर्मूला बन गया शॉर्ट में। और इनको क्या पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे अपन, इनको पढ़ेंगे इसका उल्टा। देखो साइन का उल्टा, ये बन जाएगा के बटा एल, और ये क्या बनेगा के बटा एल, और ये बनेगा के बटा कर्ण बटा लंब हो गया। ये आधार बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा आधार हो गया, और टेन का लंब बटा आधार तो ये आधार बटा लंब हो गया। देखो कर्ण बटा के का, कर्ण का एल, कर्ण का के हो गया, लंब का एल हो गया, कर्ण का के हो गया, आधार का ए हो गया, आधार का ए हो गया। अब देख ध्यान दे, अब यहां से फॉर्मूले, अब देखो यहां से ट्रिक लिखवा दो, याद करने की ट्रिक। देखो ट्रिक के आधार पे याद कर लेना, ध्यान देना बोर्ड पे, ट्रिक देखना, वो यहाँ ऐड कर देना यहाँ तक ट्रिक। देखो वो ट्रिक सुनो, देखो यहां से ऊपर ऊपर वाले पकड़ो, देखो ऊपर वाले पकड़ोगे तो यहां से क्या आएगा अपने पास। देखो ऊपर एल है, या ऊपर ए है, या एल है, तो ऊपर बन गया लाल, और नीचे के, और यहाँ के, तो बन गया कक्का। तो इसको पढ़ोगे तो ये शायद आपको बन रहा है लाल बटा कक्का, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में चले अपन, सेकंड ग्रुप बोलेंगे इसको। ये सेकंड ग्रुप में क्या हो गया, ऊपर पढ़ेंगे तो के ए हो गया, उल्टा हो गया अपने आप, के ए, और एल ए एल लाल। समझ गए, ये क्या बन गया अपने आप पता चल गया, कक्का बटा लाल बन गया, ठीक है। और ये पूरा जो प्रोसेस चलता है ये संपूर्ण त्रिभुज में चलता है। यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज लिखना आपको, बनाना है। ये कोण 90 डिग्री है। अब सुनना, ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, ये लंब है, ये लंब है, और ये आधार है। देखना ध्यान से, कर्ण को के से डिनोट करेंगे शॉर्ट तरीके से, क्या बोलेंगे, लंब को एल से डिनोट करेंगे, और आधार को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सुनना, जब यदि थीटा कोण, यहां पर थीटा लिखा है, जब यदि थीटा कोण न्यून कोण ये वाला हो, जब यदि थीटा कोण ये वाला हो, तो सुनना, पहले तो ये सूत्र देख लो, देखो फॉर्मूले देख लो। आपको साइन कोस टेन, ये ग्रुप फर्स्ट है। अभी फर्स्ट ग्रुप में कहां से लगा लूं, यहां लगा लो आप, चलो यहां लगा लो फर्स्ट है,
और यहाँ लगा लो सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप ये है और सेकंड ग्रुप ये। चलो आपको ये सूत्र ऐसे याद नहीं करने भाई, देखो आप देखो सूत्र याद करने का तरीका बताओ, ऐसे याद नहीं करने साइन का लंब बटा करना है, कोस का आधार बटा करना है, टेन का लंब बटा आधार, ऐसे याद नहीं करना है। ये आपको इन सूत्रों को याद करने का तरीका, पहले बात तो आपको क्रम याद होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन चलता है, साइन कोस टेन। सेकंड ग्रुप में कौन कौन चलता है, कोसेक सेक और कोट। इनका क्रम याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए सेक सेकंड ग्रुप में दूसरे नंबर पे आता है। क्या पता होना चाहिए, सेक सेकंड नंबर पे, सेकंड ग्रुप में दूसरे नंबर पे आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टेन कहाँ आता है, फर्स्ट ग्रुप में टेन आता है, फर्स्ट ग्रुप में तीसरे नंबर पे। ये आपको ग्रुप का पता होना चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन कौन कैसे। इसमें फर्स्ट नंबर पे साइन आता है, तो सेकंड ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसमें सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में दूसरे नंबर पे कोस होता है, तो सेकंड ग्रुप में दूसरे नंबर पे कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ये नंबर आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब याद कैसे करें, जैसे अपने को मान लो, मैं नहीं देख रहा हूँ, जैसे अपने को मान लो कि टेन का सूत्र पता करना है, ठीक है, टेन का सूत्र पता करना है, और इन फर्स्ट ग्रुप का सूत्र ट्रिक है लाल बटा कक्का, और सेकंड ग्रुप की ट्रिक है कक्का बटा लाल। आप ध्यान देते रहिए, समझिए, कक्का बटा लाल, ठीक है। तो आप ये बताइए टेन का सूत्र अपने को मान लो निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए टेन कौन से ग्रुप में आता है भाई, फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का, ठीक है। टेन कितने नंबर पे है फर्स्ट ग्रुप में, तीसरे नंबर पे है। तीसरे में लाल में तीसरे पे क्या होता है एल, कक्का में तीसरे नंबर पे क्या होता है ए। तो टेन का सूत्र क्या निकल के आ गया, लंब बटा आधार। ऐसे याद रखना है। जैसे आपको मान लो कोट का, आपको मान लो सेक का पता करना है, तो सेक पता है सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड ग्रुप का सूत्र क्या है, कक्का बटा लाल। कक्का में ऊपर क्या आता है दूसरे नंबर पे के, और लाल में दूसरे नंबर पे क्या आता है ए। तो क्या बन गया, कर्ण बटा आधार बन गया सेक का। ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो इनका नंबरिंग याद रखना है, एक फर्स्ट ग्रुप का लाल बटा कक्का होता है, सेकंड ग्रुप का कक्का बटा लाल होता है। इनको याद रखने, इनकी नंबरिंग याद रखने, जो सूत्र ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। पूरी प्रश्नावली 8.1 में यही फॉर्मूले लगने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक बात लास्ट बात, मेन बात तो सुनो, मेन बात जो 8.1 में काम में आएगी वो सुनो। यदि यहाँ थीटा कोण है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना। यदि यहाँ कोण थीटा है, ये कोण यदि अपन काम में ले रहे हैं, तो लब ये होगा, लब थीटा के जो कोण आप देखो, एक तो नबड़ी होता है, नबड़ी के सामने वाली तो भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ा कर्ण, ठीक बात है। ये दो न्यून कोण ले, इन दोनों में से यदि आप ये ले रहे हो तो सामने वाली ये लंब होगा, ये आधार होगा। और यदि ये कोण आप काम में ले रहे हो तो ये लंब होगा, वो आधार होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। अब अपना लास्ट एक और आता है पाइथागोरस, वो और बता देता हूं। लास्ट टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है सुनना। देखो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब हो गया, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, ठीक है। यदि अपने को कोई दो भुजा दे दे तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करें वो सुनो। यदि अपने को कोई दो भुजा, जैसे मान लो अपने को कर्ण का स्क्वायर अपने को निकालना है, कर्ण निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना है तो लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर जोड़ना है, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला। दूसरा वाला, यदि आपको लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर क्या करना है, घटाना है। और यदि आपको आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आपको क्या घटा देना है, साफ नजर आ रहा है, लंब का स्क्वायर घटा देना है। ये तीन फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। कैसे सुनो, बड़ा से बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, बड़ा से बड़ा होता है ना बड़ी के सामने वाली भुजा कर्ण होता है ना, कर्ण, ठीक है। कर्ण निकालना है तो दो छोटी वाली को जोड़ना है, दो छोटी लंब और आधार है इनको जोड़ना है। कर्ण स्क्वायर आ जाएगा जब लंब स्क्वायर में आधार स्क्वायर जोड़ दूंगा, ठीक बात है। लंब स्क्वायर आ जाएगा जब सबसे बड़े कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दूंगा, और आधार स्क्वायर आ जाएगा जब सबसे बड़े कर्ण में से लंब को घटा दूंगा। तो ये तीन फॉर्मूले कहाँ काम में आएंगे वो सुनो। देखो, जब यदि अपने पास लंब और आधार है
तो अपने को कर्ण निकालना पड़ेगा, वहां सवालों में कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालेंगे? इन दोनों के वर्गों को जोड़कर कर्ण निकालेंगे, ठीक है। लंब निकालना है और कर्ण और आधार दे रखा है, तो कर्ण के वर्ग में से लंब आधार का वर्ग घटा देना है। आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देना है, ठीक है। इन दो में माइनस आएगा, इनमें प्लस आएगा। तो ये मैंने टोटल बातें आपको बताई है। तो देख लो, आप यहां तक ऐड कर लेना। प्रश्नावली, ये सारी बातें मैंने लिखी नहीं। प्रश्नावली 8.1 की बेसिक जानकारी है। प्रश्नावली कौन सी है? 8.1 का बेसिक जानकारी। ऊपर ही ऊपर आप जहां मैंने वो ऊपर ही ऊपर जो जहां पर मैंने वो घटक लिखे थे, वहां पर ऊपर ही ऊपर लिख देना प्रश्नावली 8.1 की बेसिक जानकारी है। प्रश्नावली 8.1 का परिचय है, ठीक है। इसके आगे कल अपन उदाहरण से स्टार्ट करेंगे। कल अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अपन कल से, ठीक है। इनको सारे को आप ऐड कर लेना फटाफट, बाकी अपन कल करेंगे।